और ये खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे। आपको बताते हैं सबसे पहले कि साल 2006 में रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा के पेपर लीक मामले में एक्शन हुआ है। एसपी विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। लखनऊ में स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। फरवरी 2006 को रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा के पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिस पर अब एक्शन लिया जा रहा है। परीक्षा से एक दिन पहले ही बेदीराम से बरामद हुआ था पेपर। मामले में एसटीएफ ने बेदीराम, विपुल दुबे समेत 16 को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। 25 फरवरी 2006 को आलमबाग इलाके से एसटीएफ ने इनकी गिरफ्तारी की थी। मामले में एसटीएफ ने कृष्णा नगर थाने में गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज कराया था। अब बेदीराम समेत कुल 19 आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुई थी चार्जशीट। कोर्ट ने 26 जुलाई को सभी आरोपियों को हाजिरी तय कराने का आदेश इंस्पेक्टर कृष्णा नगर को दिया था। साल 2006 का मामला है, जिस पर रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा का पेपर लीक मामले पर एक्शन लिया गया है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, सेना भर्ती पेपर लीक जो हुआ था, इसका बड़ा खामियाजा सरकार ने लोकसभा चुनाव में अभी 2024 में भुगत लिया। अब आगे ऐसे फिर से बड़े संकट से ना जूझे सरकार, इसीलिए कह सकते हैं कि 2006 के रेलवे के ग्रुप डी की परीक्षा के पेपर लीक के मामले में यह बड़ा एक्शन लिया गया है। एसपी विधायक जो कि घटक दल है यूपी में सरकार के साथ के, और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। जी बिल्कुल, दोनों ही इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है एनडीए की, उसमें शामिल दल हैं। बेदीराम जो सुभाषपा से विधायक हैं, विपुल दुबे निषाद पार्टी से विधायक है। हालांकि ये पूरा मामला फरवरी 2006 से जुड़ा हुआ है, जब ये दोनों ही लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। बेदीराम और विपुल दुबे की गिरफ्तारी हुई थी, यूपी एसटीएफ ने की थी। रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा का पेपर इनके पास से बरामद हुआ था। परीक्षा से एक दिन पहले ही आलमबाग इलाके से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में बाद में एक गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था कृष्णा नगर कोतवाली में। इसी मुकदमे में ये दोनों ही आरोपी बेदीराम और विपुल दुबे जो विधायक हैं, ये कोर्ट में हाजिरी नहीं कर रहे थे, कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। लिहाजा कोर्ट ने लगातार गैर हाजिरी के चलते इन दोनों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जो नॉन अवेलेबल वारंट होता है, या जिसे गिरफ्तारी वारंट भी कहा जाता है, वो जारी कर दिया है। कृष्णानगर इंस्पेक्टर को आदेश दिया गया है कि इन दोनों आरोपियों को 26 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाए। ये माना जा रहा है कि 26 जुलाई को ही इस गैंगस्टर के मामले में इन दोनों विधायकों के खिलाफ आरोप भी तय हो जाएंगे। फिर उसके बाद मामला ट्रायल पर आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोनों विधायकों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता है ऋषभ मणि कि अब सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। सरकार कोई रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि अभी बीते लोकसभा चुनाव में सरकार ने बहुत बड़ा नुकसान देखा है। इसलिए अपने घटक दलों के ऊपर ही, जो विधायकों के ऊपर ही एक्शन लिया जा रहा है। इस पर आगे कोई नुकसान ना देखे, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव होने के बाद उपचुनाव होने हैं विधानसभा के। 2027 में फिर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में सरकार भी सीधे तौर पर अब सीधे इसलिए चल रही है कि अब नुकसान आगे नहीं देख सकती है। देखिए, ये कोर्ट से प्रोसीजर से जुड़ा हुआ मामला है। कोर्ट में लगातार इस मामले की सुनवाई चल ही रही थी। मामला तो 2006 में दर्ज हुआ था, लेकिन लगातार ये दोनों विधायक जो इस मामले में आरोपी भी हैं, कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। इसलिए इनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। और जैसा बताया जा रहा है कि 26 जुलाई को जब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसी दिन इन दोनों आरोपियों पर चार्ज भी फ्रेम हो जाएंगे, आरोप तय कर दिए जाएंगे। और फिर उसके बाद जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है, इस मामले का ट्रायल शुरू होगा, गवाही होगी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से अगर मजबूती से जैसे भी पुलिस प्रोसिक्यूशन अपना केस कोर्ट में रखेगी, तो अब इंतजार करना पड़ेगा कि आगे सुनवाई और गवाही के बाद कोर्ट इसमें क्या फैसला देती है। ठीक है, फिलहाल जानकारी के लिए।